नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको रेलवे एनटीपीसी व ग्रुप डी में आए हुए बायोलॉजी से रिलेटेड 60 इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। ये हमारे कुछ चुने हुए प्रश्न हैं और थोड़ा टफ लेवल के हैं। अगर आप इसमें से 40 क्वेश्चन करते हैं तो आपका लेवल काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला प्रश्न है, अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, आपको बताना है अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कोलेरा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभा का प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कूटपाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा लंगूर जो है एक कपी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास चमगादड़, गिद्ध, बालक और एक है चील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चमगादड़ जो है एक उड्डयन वल्गुल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों में आनुवंशिक विभिन्नता के कारण एवं वातावरण की विभिन्नता के कारण माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेढक की लार्वा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा टेडपॉल। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ होंगे। आप लोग क्वेश्चन को पूरा अगर देखते हैं तो आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवस्थित होते हैं किस में होते हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए हिरन, बी गाय, सी बाघ, डी बंदर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागराज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डीएनए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, नेवला। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं लेकिन ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है टफ लेवल के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? आपको देखिए दो में कन्फ्यूजन हो सकता है, डीएनए का एक भाग या फिर क्रोमोसोम का एक भाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीएनए का एक भाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में से कौन एक कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, मकड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मकड़ी एक कीट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे संपन्न होती है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 जोड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोंगोट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिरोमोन्स पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कीटों में। ये एक प्रकार की गंध छोड़ते हैं जिससे दूसरे कीट इनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रज्जु है क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मीन है? मीन मीन्स मछली। कौन सा इसमें एक मछली है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लाइंग फिश, एक मछली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा उसके डंक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? आपको बताना है कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा जठर एक ग्रंथि नहीं है, जबकि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है।
थायराइड भी एक ग्रंथि है, जबकि जठर जो होता है एक प्रकार का रस होता है, एंजाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विक्टो में, किडनी जिसे कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समूह के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैंड स्टीनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, करैत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है वह? तो आपको बताना है रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निशंत प्राणी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कछुआ जो है एक निशंत प्राणी है। आज का अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आपको बताना है जो बिना ऑक्सीजन का जो श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, जिसे अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रामस्तिष्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वृक्क से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 46 होती हैं, और जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फ्रीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुअर के मांस को खाने से फ्रीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर दिया गया था रेलवे द्वारा वो है डायनासोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाली छिपकली कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा हीलोडर्मा। ऑप्शन सी सही है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिड्डी क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का कीड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडवाहिनी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? अर्थात कौन सी कोशिकाएं दोबारा बन सकती हैं? कम बन सकती हैं, अर्थात मतलब दोबारा नहीं बन सकती हैं, सॉरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बार अगर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो दोबारा जल्दी नहीं बनती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑरिलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 कक्ष होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 जोड़ी, अर्थात 6 टांगे होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हड्डियाँ किस टाइप की होती हैं? तो सही जवाब होगा इसका वातिल मतलब पत्तियों की हड्डियों में हवा भरी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कीट वर्ग से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसी कुल का है जिसका है, तो आपको बताना है पांडा किस कुल का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भालू कुल से बिलोंग करता है पांडा। पांडा चीन का राष्ट्रीय जीव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निद्रा रोग पैदा करता है, कौन पैदा करता है? तो इसका सही जवाब होगा ट्रिपैनोसोमा, अर्थात ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक लड़का पैदा होता है कौन सा गुणसूत्र उसमें होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जब एक बच्चा लड़का होता है तो उसमें गुणसूत्र XY होते हैं
और जब एक लड़की होती है तो उसमें XX होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ऑप्शन ए घोंगा, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी गैम्बूशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैम्बूशिया नामक मछली तालाबों और कुओं में छोड़ देने से ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, जिससे मच्छर नहीं पनप पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? आस्ट्रिया, ट्रैकिया, रेडुला, ऑप्शन डी अस्कुलम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अस्कुलम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुणसूत्र द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है शीत रक्ती प्राणी हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी शीत रक्ती प्राणी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोग फैलाती है तो कौन फैलाता है निद्रा रोग? तो सैंड्स मछली होती, सैंड फ्लाई होती है जो वही निद्रा रोग फैलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा स्तनधारी परपोषण के कारण मच्छरों में लाल खून का उभर आना स्तनधारी परपोषण का लक्षण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जोहानसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नियोप्लेसिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सुधार कर लीजिए, इसमें हो जाएगा न्यूट्रोफिलिया। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? आपको इसका जवाब देना है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, केचुए की कोई नेत्र नहीं होती है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा था, तथा अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन लोग को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है।